विपक्ष तो उन्हीं का लपेटा हुआ है और ये भी अब उन्हीं के लपेटे में चल रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, 70 साल इन्होंने मुस्लिमों को ही तो भरा है। जिन हिंदुओं की है उन्हीं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और वो लोग कानून की मांग कर रहे हैं और उन्हें कानून नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिन्होंने कानून की मांग नहीं करी उनको वक्फ बोर्ड दे दिया था। बनकर वोट मांगने वाली जो सरकारें चला रहे हैं, गाली इनको दीजिए जिन्होंने देश की जनता को और हिंदुओं को भ्रमित कर रखा है। क्यों नहीं गौरक्षा का कानून आ रहा है? तो सरकारें हमारी हिंदू बेटों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बात ना करती हो, वो काहे के हिंदू है? फिर कोई हिंदू नहीं है, ये सारे के सारे स्वार्थ। क्या दिक्कत क्या आ रही है? जब आप एक बार बताओ, कोई कानून लागू करने के लिए आप कहते हो बहुमत चाहिए। 10 साल बहुमत था, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता बना पाए आप लोग? क्यों नहीं बना पाए? हमारी रामचरितमानस का अपमान किया जाता है, क्यों नहीं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जा रहा है? क्यों नहीं बनाया जा रहा? अरे आज आप सत्ता में बैठे हो, बहुमत में बैठे हो, जब नहीं कर रहे हो कि सरकार को जो है जब बहुसंख्यक मार दिया जाएगा तब आप ये लुभावने वादे लेके आओगे क्या? हम सरकार बनाने के बाद फिर हम ये सब क्या लगता है बनाएंगे? कि सरकार को क्या केवल विशेष धर्म के लिए काम करने के लिए बैठाया गया? सरकार को सबके लिए काम करने के लिए बनाया गया, केवल एक धर्म को मानने वाले हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बैठाया गया है। विपक्ष कहता है कि हिंदुओं की वो सरकार है, मुस्लिमों के लिए कैसे काम कर? अरे विपक्ष तो उन्हीं का लपेटा हुआ है और ये भी अब उन्हीं के लपेटे में चल रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, 70 साल इन्होंने मुस्लिमों को ही तो भरा है और ये भी तो भाई 10 साल से वही कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं आप बताओ ना? भारत की भूमि जिन हिंदुओं की है उन्हीं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और वो लोग कानून की मांग कर रहे हैं और उन्हें कानून नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिन्होंने कानून की मांग नहीं करी उनको वक्फ बोर्ड दे दिया था। लेकिन आज उनका उन्हें मखौल भी तो दे दिया था। मखौल भी तोड़ रहा है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, तो मोहतरमा, अयोध्या में जो कुछ हुआ तो मथुरा में भी तो कुछ हुआ है। क्या वहाँ के मानने वाले अखिलेश जी के किशन जी कुछ नहीं लगते हैं? मथुरा की सीट क्यों नहीं निकाल पाते हैं फिर वो? आप बताओ ना। आप मथुरा और अयोध्या पे मत जाइए, ये हिंदुओं को गाली देना बंद करवाइए, क्योंकि हिंदुओं को गाली आप दे रहे हो। हिंदू बनकर वोट मांगने वाली जो सरकारें चला रहे हैं, गाली इनको दीजिए जिन्होंने देश की जनता को और हिंदुओं को भ्रमित कर रखा है। क्यों नहीं गौरक्षा का कानून आ रहा है? क्यों नहीं हमारे राष्ट्रीय जितने भी हमारी रामचरितमानस है, क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर रहे हैं? अरे कहाँ कमी आ रही है? बहुमत में बैठे हो तुम लोग। तो क्या कभी आप लोग ने इस चीजों की अपील करी है? आपने कभी इन चीजों की अपील करी? हमने तो बहुत बड़ी अपील से लेके और जन आंदोलन तक खड़े किए हैं और उसमें भी आज तक सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया है। जो सरकारें गौरक्षा पर बात ना करती हो, जो सरकारें लव जिहाद पे बात ना करती हो, जो सरकारें हमारी हिंदू बेटों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बात ना करती हो, वो काहे के हिंदू हैं? फिर कोई हिंदू नहीं है, ये सारे के सारे स्वार्थी हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जितने भी धड़े हैं ये स्वार्थ की नीति पर राजनीति करने वाले हैं। चीजों में कैसे रोक लगेगी? ऐसी चीजों में ऐसे रोक लगेगी जिस दिन दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा 10 लाख की संख्या में हिंदू सड़कों पे आ जाएगा, उसी दिन सरकारें नतमस्तक हो जाएंगी हिंदू के आगे। और आने वाला समय यही होगा। जो आज किसान के नाम पर दिल्ली को बंधक बना रहे हैं, कोई किसी के नाम पे दिल्ली को बंधक बना रहा है, कोई किसी को नाम पे दिल्ली को बंधक बना रहा है। आने वाले समय में अगर इस दिल्ली को घेर लिया ना 10 लाख हिंदुओं ने, उसी दिन सरकार घुटनों पे आ जाएगी। और ये सरकारों को सोचना चाहिए, संयम हिंदुओं ने धारण कर रखा है क्योंकि ये सिखाया गया। आप अनियंत्रित करवा रहे हैं हमें, क्यों नहीं ला रहे हो कानून? हमारी यही तो मांग है। और इसके अलावा मांग क्या? आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप सांसद बन जाओ, मंत्री बन जाओ, कैबिनेट में जो आपको मंत्रालय देने हैं जिसको दो ना। हमने कब मना किया? लेकिन हमसे किया वादा पूरा करो, बस। तो देखिए हमारे साथ अमित जी थे। अब देखना होगा कि इस मामला जिस तरीके से लगातार ये गरमाता जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, उस पर क्या कहेंगे? 2 लोग तो गिरफ्तार भी किए गए हैं। चौराहे पर फांसी लगवाओ, चौराहे पे फांसी की हमारी माँ को काट रहे हैं। ये कानून की ढकोसलेबाजी हमको मत दिखाओ करा के कि 2 गिरफ्तार आज यहाँ करा रहे हो, 4। मैडम 10 से 20 लोग रोज रात को हम गिरफ्तार करते हैं और करवा के देते हैं प्रशासन को। प्रशासन की क्षमता ही नहीं है जब तक हम लोग गिरफ्तार नहीं करवाते हैं। प्रशासन तो पैसे लेके अपने घर में बैठी है। बताओ ना कहाँ पे नहीं हो रही है धांधलेबाजी? सब जगह हो रही है। गौ माता के नाम पर राजनीति में अस्तित्व लाने वालों, कान खोल के सुन लो। गौ माता माता है हमारी, और तुम आज 10 साल के बहुमत में भी अगर गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित कर पा रहे हो तो शर्म है फिर तुम्हारे ऊपर। तुम में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है फिर। ठीक है, तो
साफ तौर पर देख सकते हैं ये आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में गायों को पूजा जाता है, गायों को बतौर माँ की उपाधि दी जाती है। कहा जाता है उसमें 84 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो यकीनन ये गुस्सा भी जो है साफ तौर पर देखने को भी मिलता है, और उन प्रशासन और शासन से भी सवाल करता है कि आखिर जब आप इतनी कड़ी सुरक्षा दे रहे थे तो उस बीच इस तरह की घटनाएं सामने आखिर क्यों आई। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।